वो हो गया दीवाना सैयद ज़ुहूर का, जिसने है देखा चेहरा सैयद ज़ुहूर का, जिसने है देखा चेहरा सैयद ज़ुहूर का, दुश्मन हुआ है शैदा सैयद ज़ुहूर का, दुश्मन हुआ है शैदा सैयद ज़ुहूर का। अखलाक था कुछ ऐसा सैयद ज़ुहूर का, अखलाक था कुछ ऐसा सैयद ज़ुहूर का। और किसी शायर ने आगे कहा, उसको नहीं है हाजत गैरों की बिल यकीन, उसको नहीं है हाजत गैरों की बिल यकीन। दुनिया में जो है मंगता सैयद ज़ुहूर का, दुनिया में जो है मंगता सैयद ज़ुहूर का। दुनिया की मालो ज़र की उसको नहीं गरज, दुनिया की मालो ज़र का उसको नहीं गरज। सदका जो पाता है सैयद ज़ुहूर का, पाता है जो भी सदका सैयद ज़ुहूर का। गुमराह कर सकेगा उसको नहीं कोई, गुमराह कर सकेगा उसको नहीं कोई। दिल पर है जिसके पहरा सैयद ज़ुहूर का, दिल पर है जिसके पहरा सैयद ज़ुहूर का। और हुजूर मुफस्सिर कुरान जब तक इस दुनिया में बहयात थे, जो मिशन को लेके आगे बढ़ रहे थे, जो पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, वो पैगाम यही है, अहमद रजा का मसलक है राहे मुस्तकीम, अहमद रजा का मसलक है राहे मुस्तकीम। था उम्र भर ये कहना सैयद ज़ुहूर का, था उम्र भर ये कहना सैयद ज़ुहूर का। हामिद रजा और मुफ्ती आजम के वास्ते, हामिद रजा और मुफ्ती आजम के वास्ते था रिश्ता गहरा सैयद ज़ुहूर का, था रिश्ता गहरा सैयद ज़ुहूर का। और कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ रिज़वी वाले हैं, हम सिर्फ बरेली वाले हैं, बल्कि शायर आगे कहता है, गौसो रज़ा व ख्वाजा अजमेर के तुफैल, गौसो रज़ा व ख्वाजा अजमेर के तुफैल। हर सू है बोलबाला सैयद ज़ुहूर का, हर सू है बोलबाला सैयद ज़ुहूर का। शीशा ना आए, आशिक ना उछले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि आप उछल उछल कर, आप हाथों को बुलंद करके कहे। इसलिए कि जो मैंने हदीस पाक का एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, लोगों अल्लाह के वलियों की निगाहों से बचो, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो। इसलिए कि जब वो देखते हैं तो अपनी आंखों के नूर से नहीं, बल्कि फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो मेरे आका के दीवानों, मायूस होने की बात नहीं है। इसलिए कि सैयद ज़ुहूरुल हुसैन का मरकज़ और सैयद ज़ुहूरुल हुसैन का मज़ार शरीफ सादातपुर सिवान में है। हम और आप यहाँ उर्स मना रहे हैं, ये मत सोचे वो देख नहीं रहे हैं, बल्कि वो हमें जैसे यहाँ बैठ कर देख रहे थे, इससे कई गुना ज्यादा अपनी कब्र में बैठकर वहाँ हमें देख रहे हैं। जो फैजान हमें यहाँ बैठ कर देते, उससे ज्यादा फैजान सरकार आशिकों को आज अता करेंगे। इसलिए कि शायर कहता है, चारों तरफ है, चारों तरफ है जारी, चारों तरफ है जारी फैजान सैयद ज़ुहूर का, चारों तरफ है जारी, चारों तरफ है जारी फैजान सैयद ज़ुहूर का। फैज़ो करम का दरिया सैयद ज़ुहूर का, फैज़ो करम का दरिया सैयद ज़ुहूर का। और हासिद हमारा बेदिल, हासिद हमारा बेदिल क्या कर सकेगा कभी, हासिद हमारा बेदिल क्या कर सकेगा कभी। सर पर है मेरे साया सैयद ज़ुहूर का, सर पर है मेरे साया सैयद ज़ुहूर का। और सरकार गरीब नवाज की शान तो अलग ही है। सरकार गरीब नवाज की शान में जब उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खान कलम लेकर के बोलते हैं तो कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो है दरबार आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा।
कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आपकी खामोशी बता रही थक चुके हैं। क्या सच है? अगर नहीं है तो ठंड तो सबको लग रही है, मगर आज भी ठंड लगे ऐसा नहीं हो सकता। हाथों को खोल कर बैठिए, अभी तो शुरुआत है। मुझसे बेहतर खतीब बल्कि मुनाज़िर अहले सुन्नत और हमसे बेहतर शोरा आने वाले हैं। अभी आप सुस्त हो जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? इसीलिए सुस्त मत पड़े, बल्कि आज आप ये दिखा दें कि आशिकों को ठंड नहीं लगती है। जब महबूब का जिक्र हो, जब महबूब की बातें हो तो आशिकों को ठंड नहीं लगती है। आप हाथों को उठाकर कहे अल मदद या सरकार गरीब नवाज। देखिए आवाज ही नहीं है, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज की शान में फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो है दरबार आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और हुजूर मुहद्दिस आजम कछौच की जब कलम लेते हैं तो लिखते हैं, गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। आगे हुजूर मुहद्दिस आज़म कछौच भी लिखते हैं, बहुत दूर से बहुत आस लगाकर बहुत दूर से आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। मोहतरम सामाईन हज़रात, आज सैयदना सरकार अलहाज शाह सैयद ज़ुहरुल हुसैन अहमद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दूसरा सालाना उर्से ज़ुहूरी कॉन्फ्रेंस आप हज़रात सजा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको सरकार सैयद ज़ुहरुल हुसैन अहमद कादरी के फैजान से माला माल फरमाए, आमीन। सरकार गरीब नवाज आला शान के मालिक हैं। गरीब नवाज फाजिल बरेलवी आप संजर के अंदर पैदा हुए, क्यों? खानदान एक ही है। जिस खानदान से सरकार गरीब नवाज है उसी खानदान से सैयद ज़ुहरुल हुसैन अहमद कादरी है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। इसी का सबूत जब सरकार के मोरी से आला सैयद सादुल्लाह उर्फ पीरे कंगाली शाह रहमतुल्लाहि ताला सादातपुर सिवान आए थे। आपका सफर कहां से शुरू हुआ इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। इससे पहले कि अगर कोई ये कहे अगर हजरत सैयद थे तो आप नसब बताइए, यानी सैयद है तो नसब दीजिए, कहां से सैयद है आपको उसकी दलील मैं सुना देता हूं। जब आपके मोरी से आला यानी आपके दादा जान जब सादुल्लाह सरकार सादुल्लाह पीरे कंगाली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह 200 साल पहले सादातपुर पहुंचे थे, तो पहुंचने के बाद जहां जिसकी हुकूमत थी सादात सिवान के अंदर, उस बादशाह ने अपने कासिद को भेजा था कि जाकर के पता लगाओ मेरे शहर के अंदर कौन सादात आए हैं, कौन आले रसूल आए हैं। अगर वो आले रसूल है तो आप उनसे नसबनामा मांग करके लाओ। अब बादशाह का कासिद पहुंचा है, पहुंचने के बाद जब दरवाजे पे दस्तक हुई है, अंदर से आवाज आती है कौन? कहा मैं बादशाह की तरफ से आया हूँ, सुना हूँ आप लोग सादात घराने से है, उसकी दलील क्या है, आपका नसबनामा क्या है? अल्लाहु अकबर। जब बादशाह के कासिद ने इतना कहा तो घर के अंदर मर्द कोई नहीं है, सिर्फ खातून ही खातून है। अंदर से आवाज आई ऐसा कीजिए मेरे घर में कोई मर्द है नहीं, थोड़ी देर के बाद आइएगा, वो आपको नसब बता देंगे, इसलिए कि हम आपसे बात नहीं कर सकते, आप मेरे लिए गैर महरम है। मगर अल्लाहु अकबर
अकबर वो बादशाह का कासिद नहीं मानता है। जब उसने नहीं माना तो घर के अंदर से जो खातून थी उसने अपने चादर के एक धागे को आगे निकाल करके देती है और कहती है सुन लीजिए, अगर मेरा नस्ब लेना चाहते हैं तो ये मेरे चादर के धागे को लेकर के जाइए और आग में जलाइएगा। अगर ये जल गया तो जान लीजिए मैं नस्ब में गलत हूँ, और अगर नहीं जला तो जान लीजिएगा मैं नबी के खानदान से हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, वो बादशाह का कासिद उस धागे को लेकर के गया है। जब बादशाह की बारगाह में पहुंचा है, बादशाह ने कहा क्या हुआ, नस्बनामे मांग करके लाए। उसने कहा हजरत बादशाह सलामत, वो उस घर में मर्द कोई ना थे, एक औरत अपने चादर के एक धागे को निकाल करके दी है और कहा है अगर ये धागा जल जाए तो जान लेना मैं सैयद नहीं हूँ, सैयद ज़ादी नूह नहीं हूँ, और अगर धागा ना जले तो समझ जाना मैं नबी के खानदान से हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, बादशाह ने कहा आग जलाई जाए। आग जलाई गई। जलाने के बाद जब धागे को रखा गया तो आग बुझ गई, मगर धागा वैसा ही आग बुझ गई, खत्म हो गई जल के। जब धागा तराशा गया तो जिस तरह वो धागा पहले चमक रहा था उसके अंदर और भी ज्यादा खूबसूरती आ गई। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ये ज़हन देते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब आना नूर। तो हमारे सैयद साहब किबला खानदानी सैयद ज़ादे हैं, माँ बाप की तरफ से हसनी हुसैनी सैयद है। इस पे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सैयद हैं, तो जिस खानदान से गरीब नवाज है उसी खानदान से सैयद ज़हुरुल हुसैन अहमदुल कादरी है। अब देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की दीन की खिदमत कैसे लेता है बंदों से। सरकार गरीब नवाज का सफर मक्का शरीफ से शुरू हुआ। आप संजर में थे, आपकी उम्र जब 15 साल हुई तो वालिद का इंतकाल हुआ। आपके हाथ में आपके कब्जे में एक बाग आया और एक पंचक्की आई। उसके बाद आपके पास एक बुजुर्ग का गुजर हुआ जिनका नाम इब्राहिम कंजौली है। अगर पूरी तफसीर के साथ वाकया बयान किया जाए या पूरी तफसीर के साथ बात बताई जाए तो 3-4 घंटे तो मैं अकेले ले लूंगा, इसलिए तफसीर की तरफ जाना नहीं है। एक बुजुर्ग का जब बाग की तरफ से गुजर हुआ तो उस बुजुर्ग ने रोटी की आधी टुकड़ी सैयदना सरकार गरीब नवाज को दिया। जब गरीब नवाज सरकार उसे खाते हैं दिल की दुनिया बदल गई, यानी दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ गई। अब सरकार गरीब नवाज अपनी वालदा माजदा की बारगाह में गए और जाने के बाद कहा वालदा मुझे इजाजत दे, मैं नबी के दीन को, नाना के दीन को हासिल करूं और उसे आगे तक बढ़ाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, आप संजर से सफर शुरू किया और आप बगदाद शरीफ पहुंचे। सरकार गौसे पाक की बारगाह में, वहां से मुल्तान पहुंचे, वहां से यानी आपका सफर कई जगहों पे हुआ, इराक वगैरह सब में हुआ। वहां से होने के बाद आप पहुंच गए कहां, हारून की सरजमी पे, जहां आपके पीरो मुर्शिद सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बैठक था। जब आप वहां पहुंचे तो सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इल्म तौहीद पे खिताब कर रहे थे। जब सरकार गरीब नवाज पहुंचते हैं अदब के साथ बैठ जाते हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी आप जब खिताब करते तो आंखों को बंद करके किया करते थे, मगर सरकार गरीब नवाज की हाजिरी होती है आप आंखों को खोल देते हैं। खोलने के बाद आप इस तख्त पर बैठ करके खिताब कर रहे थे, वहां से उठे और आगे बढ़कर सरकार गरीब नवाज के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं बेटा तेरी जगह ये नहीं बल्कि तेरी जगह वो है। सरकार मखदूम अशर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने अपनी जगह पे बैठा करके आपने फरमाया बेटा इल्मे तौहीद में जहां से मैं बात खत्म की हूं उसके आगे तुम बात शुरू कर दो। सरकार गरीब नवाज जब आगे बात शुरू करते हैं आपके मजलिस में जितने लोग बैठे थे सब पर गशी तारी हो गई, यानी सब बेहोश होने लगे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके पीरो मुर्शिद ने मुरीद किया, खिलाफत दी और देने के बाद आपको कहा मेरे साथ तुम मक्का शरीफ चलो। अब सरकार गरीब नवाज
अपने पीरो मुर्शिद के साथ मक्का शरीफ पहुंचे। 583 हिजरी में जब सरकार गरीब नवाज अल्लाह का वो मुबारक घर खाने काबा के सामने बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन मैंने तुझे कबूल कर लिया, मैंने तुझे कबूल कर लिया, मोइनुद्दीन जा मैंने तुझे बख्श दिया। फिर आवाज आई, मोइनुद्दीन आज मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, आज जो मांगेगा अता करूंगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मालिको मौला, बंदे के लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है कि बंदा रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। ए मौला, मैं चाहता हूँ कि तूने जिस तरह मुझे बख्शा है इसी तरह मेरे मुरीदों को भी बख्श दे। आवाज आती, मोइनुद्दीन क़यामत तक जितने लोग मेरे सिलसिले में शामिल होंगे मैं जा सबको बख्श दिया, सबको बख्श दिया। फिर सरकार गरीब नवाज मक्का शरीफ से मदीना शरीफ सफर किया, वहां आए, सरकार की बारगाह में बैठकर आप वजीफे में वजीफा कर रहे थे। सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या खातिमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अंदर से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरो बर। ए मेरे बेटे, तुम कुतुब हो, तुम मशाइख हो बहरो बर के। फिर आवाज आती, मोइनुद्दीन तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हिंद जाना है। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज से क्या कहा गया? हिंद जाना है। सरकार की जुबान पे जब हिंद का नाम आया हो, बताए हिंदुस्तान की शान क्या होगी। लोग कहते हैं यहाँ से हमें निकाल देंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं, बल्कि उन घुसपैठियों को जाना है। हमें तो सरकार गरीब नवाज ने बसाया है, और सरकार गरीब नवाज जब तक रहेंगे हम मुसलमान इसी हिंदुस्तान में। जब गरीब नवाज को कहा गया हिंद जाना है, सरकार गरीब नवाज हिंद देखे भी न थे, जानते भी न थे। अल्लाहु अकबर। आपके पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटा आंख बंद कर। आंख बंद किया, मदीना शरीफ में बैठे बैठे सरकार गरीब नवाज ने मुल्क हिंदुस्तान को देख लिया। अब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि इसके आगे जो वाकया है तबलीग के मामले में आपने बाढ़ा सुना होगा। सैयद ज़ुहरुल हुसैन अहमद कादरी के मोरी से आला सैयद अलहाज शाह सादुल्लाह उर्फ पीरे कंगाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी सफर हिंदुस्तान से मदीना शरीफ ही से शुरू हुआ है। यहाँ से सुनिए, आपको मालूम भी होगा, अगर मालूम होगा तो याद ताजा कर लीजिए, क्योंकि पीरो मुर्शिद ने कोई ऐसी बात हमसे छुपाई नहीं। हर बात उन्होंने हमें और आपको बता करके। जब वहां से चले, कौन? सादुल्लाह उर्फ पीरे कंगाली, जिनके दरबार में आप 100 नहीं 500 दफा जा चुके होंगे, और कहाँ है वो आप बखूबी जानते हैं। वहां से चले, सबसे पहले कहाँ आए मालूम है? बेला भूसाही। हजरत उस्ताद गिरामी से आपने सुना भी होगा। जब वहां आए हजरत के दादा जान, तो आने के बाद वहां का आबो हवा बहुत खराब था। वहां जिन्नात बसा करते थे, और वहां ऐसे शरीर और शर जिन्नात वगैरह थे जहां सब लोगों को परेशान कर रखा था। जब सरकार के दादा सैयद सादुल्लाह पीरे कंगाली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बेला भूसाही की सरजमी पे आए, लोगों का मजमा लग गया, सब लोग आपको देखने के लिए आने लगे। जब आप आए, इतने हसीनो जमील थे, इतने खूबसूरत थे, और होते भी क्यों ना, इसलिए कि घराने नबी के थे, नबी की औलाद
औलाद थे, अली की औलाद थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, अब बेला भुसाही, जो भुसाही के नाम से मशहूर है, बेलादम के नाम से वो इलाका आज भी मौसूम है और उसी के इर्द गिर्द में मैं रहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, पीरो मुर्शिद के साथ एक दफा वहाँ जाना भी हुआ था, सैयद बद्र आलम की कब्र पे, और वहाँ फातिहा पढ़ने का भी मौका मिला था। हजरत के खानदान से एक घर आज भी वहाँ है, उस खानदान के जो फर्द है सैयद अली असगर साहब, वो हम हमारे साथियों में से है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, अब क्या हुआ जब सैयद सादुल्लाह उर्फ बंगाली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप बेला भुसाही की सरजमीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत गुलाम नूर मुजस्सम नावी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने ज़ुहूरी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान। माशाअल्लाह, आप हज़रात अदब के साथ इधर आ जाइए, देखिए हिंदुस्तान का वाज़ी